got shoe. That's why. Yes. मैं वहाँ आऊँगी. This is the funniest. Hey guys, welcome to my YouTube channel. First of all, thank you so much for good wishes. Like मैंने क्वेश्चन कहा था कि मेरे बारे में तुम्हें जो जानना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, बट कितने लोगों ने इतने प्यारे विशेष किए मुझे, लाइक मेरे डांस करियर के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में. आई एम सो थैंकफुल, so thankful, and really I got like 80 plus questions, like, or some of like so funny, some of like genuine questions. और बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी विशेष दिए मेरे करियर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए. सो आई एम so thankful. लेट्स स्टार्ट इट. ओके, मैं कम्प्लीटली लाइक 80 प्लस क्वेश्चंस थे, तो मैं इतने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकती, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए. या तो स्टार्ट. ओके, मैंने क्वेश्चंस एक डायरी में लिख दिए थे बिकॉज ऑफ कि मैंने 80 क्वेश्चंस इस डायरी में लिखे हैं, बट मेरी जो अलग डायरी है उसमें मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके कुछ क्वेश्चंस निकाल दिए. ओके, let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं नाम नहीं बताऊंगी जिन्होंने भी क्वेश्चंस किए हैं, बट जिन किसी को भी लगता है कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, प्लीज डीएम मी, डोंट फॉरगेट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी प्लस डांस आप दोनों कैसे मैनेज कर लेते हो? ओके, आई डन माई स्टडी, लाइक मैंने BBA फिनिश कर दिया, ग्रेजुएशन. दैन उसके बाद बाय लक इज लाइक प्रोफेशनली जब डांसिंग में आई तब तक मेरी स्टडी फिनिश हो चुकी थी, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई. ठीक है, बट लाइक मेरा लास्ट ईयर चल रहा था BBA का, तब मैं डांस प्लस की तैयारी कर रही थी, डांस प्लस सीजन 3 में भी, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, बट उसके बाद मैंने मैनेज कर लिया. नाउ मैं स्टडी कर रही हूँ डांस में. PDCP इज लाइक प्रोफेशनल डांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम. तो आई एम हैप्पी विद दिस. तो मतलब या मेरी स्टडी अभी डांसिंग में चल रही है, तो पूरा फोकस मेरा उसी पे, और मैं स्टडी कर रही हूँ PDCP द डांस वर्क्स मुंबई. या सेकेंड क्वेश्चन इज, लाइफ की ऐसी 2 मेमोरी जिसे याद करके आपके फेस पे क्यूट स्वीट नेचुरल सी स्माइल आ जाती है. फर्स्ट इज माई चाइल्डहुड स्टोरी है कि मैं और मेरी दी 1 साल बड़े हैं मुझसे, तो हम काफ़ी लाइक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं बचपन से ही. तो लाइक सर्दियों का मौसम होता था, एंड हमारे दादू, मतलब मेरा बचपन लाइक 2nd-3rd क्लास तक दादू के साथ राजस्थान में बिताया. तो लाइक जब मतलब दादू हमेशा हमें सिखाते थे कि लाइक भगवान को जो प्रणाम करते हैं, तो लाइक हमें ऐसे मांगना होता था कि हमें काजू देना, लाइक प्रणाम करते वक्त कि हमें काजू देना, हमें बादाम देना, हमें चॉकलेट्स देना. एंड सडनली लाइक दादू जब हम स्कूल जाते थे तो हमें है ना काजू और वो सब देते थे, तो हमें लगता था कि हमें भगवान ने दिया है क्योंकि हमने भगवान से मांगा था. इट्स सो फनीएस्ट बट सो क्यूटेस्ट. लाइक अभी भी मैं और दी इन चीज़ों को याद करते हम बड़ा खुश होते हैं कि लाइक क्या बचपन था हमारा, सबसे बेस्ट. या और सेकंड चीज़ इज लाइक रिसेंटली ये चीज़ें मेरे साथ होती है कि आई एम फ्रॉम टिपिकल राजस्थानी फैमिली, तो लाइक इवन डांस के बारे में इतना मुझे कम्प्लीटली नहीं मिल पाया था स्टार्टिंग में, बट नाउ लाइक जब मेरे पेरेंट्स मुझे देख के एंड लाइक काफ़ी खुश होते हैं, या फिर काफ़ी लाइक कहते हैं संतुष्ट होते हैं लाइक मेरी चीज़ों को लेके, मैं जो करती हूँ उसको लेके, तो मुझे काफ़ी रिलीफ और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उस चीज़ से. या सेकंड चीज़ ऐसी, तो मुझे ये खुशी होती है, नेचुरल से स्माइल आती है. जिसका भी क्वेश्चन था. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, महिमा जी आप इंस्टा पे लाइव कब आओगे? मैं आज तक नहीं आई हूँ. मुझे
खुद सा शौक, मतलब शौक, मतलब कि लाइक मेरी एक विश है कि जब मेरे 10K हो जाएंगे तब मैं लाइव आऊँगी। Who's calling me? Oh, not now. Just a minute. Yeah. या तो जब मेरे 10K हो जाएंगे तब मैं लाइव आऊँगी एंड हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। या कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज आपको डांस का शौक कैसे लगा एंड हु इंस्पायर्ड यू फॉर डांस? डांस का शौक इज लाइक स्कूल टाइम से था। जब ऐसा लगा था कि स्कूल में, मतलब कि हमसे जो बड़े सीनियर्स थे उनको भी हम कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तब लगा कि ठीक है, डांस डांस इज लाइक गुड, डांस कर सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारी फैमिली का वो था सर, मेंटालिटी एंड सब कुछ जो था, उसको देख के ऐसा लगता था कि नो, डांस इज नॉट लाइक, हमारे लिए नहीं है। डांस में क्या, जेन्युइनली लाइक लोगों को देख के, क्योंकि हम तो उन्हीं को देख के बड़े हुए थे, तो उनको देख के लगता था कि अच्छा ये लोग इतना बोल रहे हैं तो सच में डांस में कुछ करियर नहीं हो सकता है और डांस करके कुछ हो नहीं सकता है। तो कभी फोकस नहीं किया इस चीज़ पे। बट इज लाइक ट्वेल्थ ट्वेल्थ या 11th में फर्स्ट टाइम मैं डांस क्लास गई थी। मैंने बहुत जिद की थी कि लाइक मुझे सिर्फ एक बार डांस क्लास जाने दो, मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगी एंड ऑल। बट जब मैं गई फिर उसके बाद मेरा जो लाइक क्रेजीपन मेरी फैमिली ने देखा कि लाइक 24 आवर्स में डांस के बारे में बात करती थी। मेरी सिस्टर लाइक चलो उसका रेडियो चालू हो गया, हम अपने काम पे चलते हैं, लाइक ऐसा वाला सीन था। तो मतलब डांसेस उस समय से एक वो होता है ना कि जब कोई तुम्हें पीछे खींचता है, तुम्हें लगता है कि नहीं आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। वो वाला सीन मेरे साथ डांस में था कि जितना मुझे पीछे खींचा गया था तो उतना मुझे लगता था कि नहीं, मुझे डांस के लिए कुछ करना है, मुझे डांस में कुछ करना है, मुझे डांस में कुछ करना है। और ऑनेस्टली मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब सिर्फ दिमाग में ये था कि डांस करना है, नो मैटर आगे क्या करना है, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट डांस करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक बात आता गया एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, इसको क्लियर करना है, अब इस तरीके से ग्रेजुएशन लेना है, अब इस तरीके से मुझे ये स्टेज पे ये परफॉर्म करना है। उसके बाद सब कुछ होने लगा, बट तब से कुछ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन कुछ और था। ओके, हु इंस्पायर्ड मी फॉर डांस? लाइक फर्स्ट इज लाइक अवर फैमिली, माई फैमिली इज लाइक, जिस तरीके से मुझे बोला जाता था कि नहीं करना था, बट मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करना है ये चीज़, तो थैंक्स टू माई फैमिली ऑनेस्टली। और सेकेंड वन इन डांस, डांस में मुझे सबसे ज़्यादा जो लाइक ऐसे इंकरेज किया है कि वो थी डैना एलेक्सा। शी इज़ इंटरनेशनल टीचर और मैं उन्हें यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा उन्हें फॉलो करती थी। और मैंने जो जैज़ फंक की स्टार्टिंग की थी सूरत में, वो मैंने उन्हीं को देख के स्टार्ट किया था। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइक इंस्पायर किया है, क्योंकि मैं जब उनकी डांस कवर्स बना के जब अपलोड करती थी एंड उनका जब रिस्पॉन्ड आता था तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरी बॉडी में ये स्टाइल है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ से एक है ना, एक पुश मिला था, पॉजिटिव पुश मिला था कि ठीक है, तुम डांस में ये चीज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मेरा मुंबई जाने का भी डिसीजन था कि मुझे मुंबई में जाके भी क्या करना है, दैट जैज़ करना है, वो भी लाइक ऐसा था कि ठीक है, अगर मुझे जैज़ फंक करना है, ओके, जो डांसर्स नहीं है उन्हें समझ में नहीं आएगा, बट या अगर मुझे जैज़ फंक भी करना है तो फर्स्ट मुझे जैज़ को जानना होगा। तो इस वजह से मैंने डांस फंक्स ज्वाइन किया। या फिफ्थ क्वेश्चन, तुम्हें दिस इज द फनीएस्ट ओके, तुम्हें घर पे किस नाम से बुलाते हैं जिसे सुन के तुम्हें गुस्सा आता है? वाह ओके, मुझे गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। ओके, जो लोग मुझे जानते हैं लाइक फैमिली में, तो मेरे घर पे नाम टीना है। और ऐसे मेरा प्रोफेशनली नाम या फिर जहाँ बाहर चलता है दैट महिमा, बट मुझे घर पे टीना के नाम से बुलाते हैं। तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, बट मेरा भाई मुझे टीनी बुलाता है। लाइक अगर उसको कुछ काम निकलवाना हो मुझसे या मुझसे कुछ काम हो या बड़े प्यार आता हो तो मुझे टीनी बुलाता है। और आजकल तो पापा के मुँह से मैंने 1-2 बार टीनी नाम सुना, तो मुझे अच्छा लगता है, गुस्सा नहीं आता है। गुड, दिस वन इज गुड क्वेश्चन। सिक्स वन इज दिस इज द सेम क्वेश्चन, आपने डांस करना कब से स्टार्ट किया
और आपको डांस में इतना इंटरेस्ट कैसे आया? मैंने डांस करना स्टार्ट किया था जब मैंने डांस एक्चुअल डांस जब मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज जब मैंने डांस प्लस की तैयारी स्टार्ट की थी। और हमारी डांस प्लस की तैयारी चली थी कुछ 4 मंथ, डे नाइट। लाइक डे नाइट मतलब बताऊँ, मॉर्निंग 9 o'clock से नाइट 10-11 कंटिन्यूसली। लाइक तुम सिर्फ खाना भी खाओगे, तुम्हारे स्टूडियो पे खाना आएगा तो तुम्हें खाना भी वही खाना है, तुम्हें कपड़े भी चेंज वही करने। लाइक हमारा घर हो गया था वो, उस तरीके से हमारी रिहर्सल चली थी। या उसको कुछ हो गए होंगे मतलब 3.5 या 4 ईयर मे बी। फिर उसके बाद मैंने वो फिनिश होने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया, और उसके बाद कुछ 1 साल खुद के साथ बिताया कि मेरी बॉडी में क्या है, कौन से स्टाइल है, मेरी बॉडी कौन से स्टाइल को सपोर्ट करती है और मुझ पे क्या अच्छा लगता है। तब मैंने डायना एलेक्सा जो है उनके साथ उनकी वीडियोस के साथ काम किया था, मतलब सीखा था उनसे काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन। और फिर उसके बाद मुझे लगा था कि ठीक है, मुझे ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये अब वो 1 साल मैंने अपने खुद के साथ बिताया था। और इंटरेस्ट कैसे लगा, प्रीवियस क्वेश्चन में यही था क्या। 7th क्वेश्चन इज, कैन यू से योर लाइफ फिलोसफी इन 1 सेंटेंस? ओके, सॉरी मैंने थोड़ा धीरे बोला। कैन यू से योर लाइफ फिलोसफी इन 1 सेंटेंस? मेरे लिए लाइफ इज लर्निंग। और अगर एक और चीज़ कहूँ तो लाइक मैं ना मतलब बहुत मुझे कभी ना स्टॉप नहीं होना है, मुझे सीखना है, मुझे सबसे ज़्यादा सीखना है। ऐसा और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट सीख के छोड़ देना है। लाइक कंफर्म होना है कि ठीक है, मैंने ये सीख लिया है और इस चीज़ का मैं आगे यूज़ कर सकती हूँ। मतलब मैं काफ़ी संतुष्ट रहना चाहती हूँ लाइफ में कि लाइक ये मेरा है तो ये मेरा ही है। मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हूँ, सीक्रेट, बट यस, मेरी चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ कि अगर ये मेरा है तो फिर वो मेरा ही है, फिर वो चाहे डांस हो, फिर मेरे पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो। या तो खुश रहो, लाइफ इज़ लाइक खूबसूरत। एक लाइफ का हर एक मोमेंट काफ़ी खूबसूरत होता है मेरे लिए, चाहे फिर वो एक अप्स एंड डाउन, इट्स द नॉर्मल थिंग। बट बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो मुझे सिखाती है। लाइक अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो आई वाज लाइक, मैं उसमें पॉजिटिव ढूंढ के कि नहीं ठीक है, ये तो हो सकता था। मतलब अगले मोमेंट के लिए मैं प्रिपेयर रहती हूँ कि ठीक है, इसको छोड़ दो, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो आई प्रिपेयर फॉर दैट। तो या मैं शॉर्ट रहती हूँ लाइफ में, मुझे शॉर्ट रहना पसंद है, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है सच में। फिर वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, खिचड़ी नहीं पर जो है मुंह पे। ओके, व्हाट इज द मोस्ट अनयूजुअल फेयर यू हैव? जो लोग मेरे थोड़े आसपास रहते हैं उनको पता है कि मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, दैट इज रैट, चूहा। यू कांट इमेजिन कि मैं एक बुक में भी चूहे की फ़ोटो नहीं देख सकती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। अगर मैं मुंबई में रहती हूँ और अगर मैं लोकल्स में जा रही हूँ और मुझे पटरियों पे दिख जाए ना तो मेरी बॉडी 1 मिनट के लिए गर्म हो जाती है। आई स्वेयर, सब चलेगा, सब कुछ चलेगा, एक बार शेर भी आ जाएगा वो भी चलेगा, बट चूहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह गॉड, या बहुत गंदा एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स यू यूनिक? यूनिक, हाँ लाइक यूनिक इज लाइक, मैं यूनिक तो नहीं कह सकती बट इज लाइक कि मैं खुद को कैसे हैंडल करती हूँ अगर कोई सिचुएशन होती है तो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान गलत नहीं होता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कोई गलत नहीं होता है। लाइक अगर किसी के साथ कुछ हो रहा हो और उसके लिए गलत हो तो एक बार मैं
मतलब उनकी जगह पे खुद को रखती हूँ एंड आई डिसाइड, मतलब मैं थोड़ा सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में और मुझे लगता है कि नहीं ये बंदा गलत तो नहीं है यार, इसके लिए तो यही सही था, तो या मेरे लिए फिर वो गलत नहीं रहता है कोई भी। हाँ थोड़ा गुस्सा आ जाता है बट फिर अपने आप को हील कर लेती हूँ। ये यूनिक नहीं है बट या ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम रैंडम फन फैक्ट अबाउट यू? हाँ, लाइक सबसे सबसे फनीएस्ट मतलब मैं उस समय अपसेट भी होती हूँ बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं अपसेट होती हूँ तो मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, या तो मुझे इतनी नींद आएगी ना मैं बस सोती रहूँगी, अगर मुझे कोई टेंशन होती है या फिर मैं अपसेट होती हूँ तो मैं बस सोती रहूँगी सच में। और अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ करने का मन किया तो सूरत में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ मैं जाना पसंद करती हूँ, मैं जाके वहाँ बैठ जाती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक लेती हूँ, मैं चॉकलेट्स लेती हूँ और बस मैं अकेले बैठ के खाती हूँ और तब तक खाती हूँ जब तक मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अब मेरा पेट भर गया है और अब मैंने वो चीज़ कर ली है जो मुझे करनी थी। क्योंकि जब गुस्सा होते है तब ऐसा होता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये इनकी वजह से उसकी वजह से, बट तब मैं वो चीज़ करती हूँ भले वो चॉकलेट खाना क्यों ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय ये मेरी पसंद की थी और मैंने इसके साथ टाइम बिताया। तो या ये कुछ पागलपंती मैं करती रहती हूँ छोटी मोटी, क्योंकि मोस्टली कुछ फ्रेंड्स कहते हैं ना स्कूल टाइम वाले फ्रेंड्स काफ़ी छूट गए हैं मेरे, छूट गए हैं क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गए, सब बड़े हो गए। मिस यू ऑल ऑफ यू। काफ़ी सब बड़े हो गए, सब अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो गए, बिजी हो गए, सब लोग को अपने पेरेंट्स की हेल्प एंड ऑल, तो या तो बट अभी कुछ फ्रेंड्स बचे नहीं हैं, कोई नहीं बचा है बट या होता रहता लाइफ है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज योर मदर लाइक ऑब्लिक हरे कृष्णा कम्युनिटी क्वेश्चन मार्क यस क्वेश्चन यस, मेरी मम्मा हरे कृष्णा कम्युनिटी से है, लाइक हमारी फुल फैमिली। ओके दिस इज द ह्यूज, हमारी फैमिली में हरे कृष्णा की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, मतलब कि हमारे घर में बिना भोग लगाए हम खाना नहीं खाते हैं, बिना भोग लगाए हम पानी नहीं पीते हैं। मेरी मम्मा सुबह 4 बजे उठ के उनकी मंगला आरती करती है एंड मेरी सिस्टर इज़ लाइक अभी मेरी सिस्टर इन चीज़ों में जुड़ गई है, शी इज़ लाइक, मैं कुछ फ़ोटोज़ भी तुम्हें इंस्टाग्राम पे अगर तुम मुझसे कनेक्टेड हो तो तुम देखोगे कि हमारे घर की जो विग्रह है उनको जो तैयार करती है सो ब्यूटीफुली, ट्रस्ट मी, मैं कभी फिर शेयर करूँगी फोटोज बट देखना वो इतना प्यारा तैयार करती है उनको, बहुत प्यारे लगते हैं वो हमारे राधा कृष्ण। या तो ये चीज़ें हैं हमारे घर पे और ये हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देती है। या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, हाउ डू यू सी डांसिंग क्वेश्चन मार्क एज अ आर्ट एज अ करियर एज अ इंटरेस्ट? ओके दिस इज द थ्री ऑफ, मतलब लाइक आर्ट, लाइक मुझे आर्टिस्ट या लाइक मुझे ना पेंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, मैं डांसिंग करती हूँ और मैंने यूट्यूब पे एक और चीज़ भी अपलोड की थी जो मैंने खुद लिखा था, कितना सुकून है इन हवाओं में, तो या मुझे लिखना पसंद है, तो मैं आर्टिस्ट हूँ। सेकेंड इज द करियर, या डेफिनेटली आई एम बिकम अ प्रोफेशनल डांसर, ठीक है, तो मैं एज अ प्रोफेशनली डांसिंग में अपना करियर देखती हूँ और मेरी प्लानिंग है डांसिंग को लेके, मेरे करियर को लेके। या इंटरेस्ट इज लाइक शुरुआत इंटरेस्ट पे हुई थी बट अब जाके वो काफ़ी प्रोफेशनल लाइन में हो गया है। या तो दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैरिज का क्या प्लान है, कोई डांसर या बिजनेसमैन? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है, ओके मुझे अभी तक अभी मुझे फिलहाल डांसिंग में और कुछ साल चाहिए, मैं साल बताऊंगी नहीं वरना लोग फिर जज करेंगे। बट और सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा था, कोई डांसर या बिजनेसमैन?
मतलब पहले मुझे ऐसे था कि ठीक है डांसर होना चाहिए क्योंकि वो मुझे समझेगा, लाइक मैं जैसी भी हूँ या फिर मैं जैसे भी डांस करती हूँ जज नहीं करेगा। बट थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर डांसर होगा तो लाइफ इज काफ़ी बोरिंग नहीं हो जाएगी। या तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बिजनेस मैन ही, बट डांसर के अलावा। या मेरी मॉम ये देख के काफ़ी खुश है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस स्टाइल इज योर फेवरेट? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया फेवरेट इज द जैज फंक, क्योंकि मैंने शुरुआत वहाँ से की थी और मेरी थ्रू आउट जो एकदम प्रोफेशनली जर्नी स्टार्ट हुई है वो जैज फंक के डिसीजन पे हुई थी। बट मैं ओवरऑल सब कुछ करती हूँ, लाइक आपने यूट्यूब, अगर यूट्यूब से आप कनेक्टेड हो तो मैं मोस्टली बॉलीवुड डालती हूँ क्योंकि वी आर इंडियंस और हमें बॉलीवुड देखना ज़्यादा पसंद है। तो एज ए इंटरटेनमेंट मैं लोगों को वही दिखाना चाहूँगी जो उनको पसंद है। या और जैज फंक, बट आई ट्राई कि मैं जैज फंक भी अपलोड करूँ। मैं लाइक जैज फंक करके इंस्टा पे या फिर अपने तक ही रख लेती हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर पाती हूँ। बट आई ट्राई कि मैं अच्छे से शूट करके जैज फंक मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँ। 15th क्वेश्चन, आपकी डांस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड क्या आप अपने फैंस की आईडी चेक करते हो? डांस जर्नी तो मैंने तुम्हें बता दी कैसे स्टार्ट हुई, और रहा सवाल कि आईडी चेक करने का, यस अगर कुछ लाइक कभी कभी ना बड़े फनीएस्ट कमेंट्स आ जाते हैं, कभी कभी ना एकदम डीएम भी बड़ा फनीएस्ट आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कौन है भाई, ये कौन है? तो मैं चेक करती हूँ। बिग यस। ओ गॉड, दिस क्वेश्चन इज लाइक कितने क्वेश्चंस थे। ओके, 16th क्वेश्चन इज आप कहाँ से हो प्रॉपर? ये मतलब कि मैं बता रही हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन थे ऐसे। See, मैं मारवाड़ी राजस्थान से हूँ। मेरी फैमिली पिछले 12-13 साल से गुजरात सूरत में रहती है। मैं एज अ डांसर और अपने वर्क के थ्रू मुंबई में रहती हूँ। पूरा इंडिया घूम लिया ना। या बट मतलब कि अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर आई हुई हूँ, बाकी मैं मुंबई रहती हूँ पिछले 1.5 साल से डांस के लिए। और अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए कि राजस्थान में मैं कहाँ से हूँ, मेरा दादी का घर मतलब दादाजी का घर है पाली सादड़ी, जिला पाली है बट है सादड़ी गांव। और अगर मेरी नानी साइड से तो सिगवंज। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि सिगवंज से भी कितने लोगों ने मुझे देखा है वहाँ पे, या मैं अभी इस ईयर 3 बार जाके आई हूँ वहाँ पे। और लाइक मेरे नाना नानू का देहांत हो गया पिछले 6 मंथ में, और इस वजह से हमें जाना पड़ा था वहाँ पे। या ठीक है, 17th क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज माय okay, first I question read you, can you put tutorial on YouTube too for your Bollywood choreo please? I think about कि मैं अपनी कोरियोग्राफीज के ट्यूटोरियल्स बना के यूट्यूब पे डालूं, बट थिंग इज ना कि टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। मैं लाइक मेरी ऑनलाइन स्टडी भी चल रही है अभी, तो मुझे कुछ टाइम वहाँ देना पड़ता है, बट आई विल थिंक अबाउट। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है बट मैं सोच रही हूँ करने का, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आई स्वेयर मैं इस पे ध्यान दूंगी। कितना टिपिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट शुड लाइक पार्टनर बी लाइक? व्हाट शुड लाइफ पार्टनर बी लाइक? ऐसे कैसे कोई सोच सकता है?
कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए, यही करता हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये सोच समझ के थोड़ी होता है। सच में मुझे नहीं पता, लाइक मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ करती है, मैटर करती है, वो है सोच। या सोच मैटर करती है कि वो किस वे में सोचता है। और कुछ नहीं। वे मतलब तुम सोच रहे होगे किस वे में सोचता है, मतलब लाइक जो मुझे समझे, जो मेरी फैमिली को समझे, और जो एक गुड चेंज जो होता है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, तो एक वो जो गुड चेंज होता है ना, उसके बारे में सोचे और कभी रुके नहीं, और ना मुझे रुकने दे। ज्यादा बोल रही हूँ पर ठीक है। ये 19th क्वेश्चन, एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाते? ये क्वेश्चंस भी मेरे को मतलब लाइक क्वेश्चंस में नहीं बट ओवरऑल भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ मुझे कही है। बट जब मैं डांसिंग करियर में आई थी, तब से मेरा एक वो था कि मुझे एक डांसर ही बनना है। या और बट ये चीज़ भी थी कि अगर इन थ्रू अगर फ्यूचर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिंग की, या फिर किसी भी एक्टिंग एक्टिंग या सीरियल या फिर एल्बम में जो कुछ भी, तो मैं उसे मना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। अगर मेरे अंदर वो चीज़ किसी ने देखी है, जिस पे मैं खुद भी अभी तक मैं खुद नहीं जानती उस चीज़ को, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहूँगी। या जिस तरीके से लास्ट मैंने कुछ 2 म्यूज़िक एल्बम्स किए थे, ट्रस्ट मी, जो सेकंड वाला एल्बम था दैट रेप वाला, आई कांट इमेजिन इवन लाइक जब मैं शूट के लिए उस रात जा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं मैं इस चीज़ को कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इट्स लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि लाइक मेरे साथ ऐसा हो और मैं इस चीज़ को लाइक प्ले करूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ एक्टर, आई एम अ डांसर। बट जिस तरीके से मेरी होल टीम ने मुझे सपोर्ट किया, लाइक जो मेरे को एक्टर थे अजर, मेरा वो जो फर्स्ट एक टैग था कि मतलब मैं रन करके आती हूँ और वो जो गुंडा होता है वो चाकू दिखाता है, दैट वाज इनसेन। मतलब मैं ना लिटरली मैं एकदम डर गई थी। नॉट इजी फॉर मी, नॉट इजी, बट सबने इस तरीके से सपोर्ट किया एंड फाइनली वो मैं कर पाई। बट आफ्टर दैट एक शूट करने के बाद भी जब मैं घर आई, तो वो जो वाइब होती है ना, मतलब दैट रोड पे भागना, फिर उसके बाद वो गुंडे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का सीन, मैं उसको नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। मैं फिर वापस अपनी फेवरेट जगह पे गई, आइसक्रीम और सॉरी चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक के साथ, मैंने उसको नॉर्मल किया एंड कुछ अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, ताकि मुझे लगे कि ठीक है सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तब जाके मुझे वापस बैक टू अपनी लाइफ में आई। बाकी वो बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए एट ऑल, ट्रस्ट। बट आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल कि जो मुझे टीम मिली थी, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, आप कहाँ से हो? आप बेस्ट एक्टर या हीरो किसे मानते हो? ओह, मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ राजस्थान से। मैंने इससे पहले बता दिया तुम्हें मेरे सब कुछ। मेरे लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट हीरो, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मैंने भी कुछ अभी थोड़ा थोड़ा सा काम किया है, बट मुझे ऐसा लगता है जब कोई आर्टिस्ट काम करता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा या फिर ये कैसा लगेगा, क्योंकि उस समय वो चाहता है, वो अपना फुल ऑन 100% देता है। जो विजन होता है वो डायरेक्टर की नज़रों में होता है, एक्टर के लिए होता है बट उतना नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट
जब कोई आर्टिस्ट काम करता है बड़े दिल से करता है, अपना 100% देता है। तो अब ना मतलब लिटरली मेरा नज़रिया थोड़ा मूवीज़ के लिए, सीरियल्स के लिए थोड़ा चेंज हो गया है। मैं एकदम अलग वे में देखती हूँ कि लाइक इसने किस तरीके से ये किया होगा, इसने एक्टिंग कैसे की होगी, ये कितना एफर्ट दे रहा है। हाँ मतलब थोड़ा सा सीरियस वे में देखने लग गया हूँ। बट मेरे लिए सारे एक्टर्स और सारे एक्ट्रेस सब बहुत ही लाइक हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो इतना आसान नहीं था। मतलब बहुत खुशी भी हो रही थी जब करने के बाद, बट इट्स लाइक नॉट दैट इजी एट ऑल। यस, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक तुमने इतने प्यारे क्वेश्चंस किए। जिन जिन लोगों को मैंने आंसर्स दिए तुम्हारे क्वेश्चंस के, डीएम में, तो मुझे पता, क्योंकि मैं नहीं देख पाई थी कि किन किन लोग, मैं तुम्हारी प्रोफाइल्स नहीं चेक कर पाई थी कि कौन कौन मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास लाइक थ्रू आउट मेरी क्लासेस भी चल रही थी। तो आई जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार मैं फटाक राइट करते गई। मुझे स्क्रीनशॉट्स भी लेने थे, बट कल लास्ट तक मेरा क्लास चल रहा था, तो मैं ये नहीं कर पाई। बट थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने मुझे इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, इतने प्यारे क्वेश्चंस पूछे। बिग हग टू ऑल ऑफ यू। और भी क्वेश्चंस है, मैं सोच चुकी हूँ मैं रीड करूँ नहीं करूँ। लेट्स डू। हाँ, एक और जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उदयपुर, हाँ, उदयपुर से कितने सारे लोग हैं जो मुझे उदयपुर बुलाना चाहते हैं। मैं आई हूँ उदयपुर, बट कभी वहाँ पे रहने का मौका नहीं मिला। जो जो लोग ने मुझे उदयपुर से डीएम किया है, मैं वहाँ आऊँगी ज़रूर। या और रणकपुर जी के लिए भी था कि लास्ट टाइम मुझे किसी ने देखा रणकपुर जी में, या मैं लास्ट अभी जब आके गई तब मैं मिली थी वहाँ पे लोगों से, तब या कुछ लोग मिले थे और कुछ लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें देखा है वहाँ पे। तो वो मैं ही हो सकती हूँ क्योंकि मैं लास्ट अभी आके गई हूँ, लास्ट 2 मंथ अगो वहाँ आने का मौका मिला, इसलिए। या थैंक यू सो मच गाइज अभी तक ये सब कुछ सुनने के लिए, एंड होप तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो।